मानेगा, ना दादी की, ना दिल की, ना ज़मीर की, और यूं इस घर में खामोशी मज़ीद गहरी हो जाती है। इरा तन्हा हो जाती है, दादी अम्मा बेबस हो जाती हैं और काम अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। ना वो लहजा, ना वो खामोश मुस्कुराहट, ना आंखों में ठहराव। कामयार अंदर ही अंदर इतना बदल चुका था कि खुद इसे भी अपने इस बदले हुए वजूद पर हैरत होती। वक्त जैसे इसके दिल पर कोई सख्त महर लगा चुका था, जिसके बाद ना कोई बात असर करती थी और ना कोई एहसास। इरा जब इसके सामने आती तो इसकी आंखों में अब सवाल नहीं बल्कि बेबसी होती। वो इससे बात करने की कोशिश करती, कभी आहिस्ता आवाज़ में, कभी टूटे हुए हौसले के साथ, मगर कामयार जैसे सुनने के लिए तैयार ही ना होता। इसकी खामोशी अल्फाज से ज्यादा तकलीफ दे थी। वो बात ना करके भी इसे सजा देता था और इरा हर बार खुद को कसूरवार समझने लगती। इसे यूं लगता जैसे इसके होने से ही कामयार को तकलीफ होती हो। दूसरी तरफ दादी अम्मा ये सब खामोशी से देखतीं। उनकी बूढ़ी आंखें बहुत कुछ समझती थीं। वो जानती थीं कि जिद, अना और गलत फहमियां इंसान को कहाँ ले जाती हैं। इसीलिए वो बार बार कामयार को समझाती कि बेटा, दिलों को यूं ना तोड़ा करो। रिश्ते वक्त मांगते हैं, सब्र मांगते हैं। इरा तुम्हारी अपनी है, इसके साथ ऐसा सलूक ना करो कि कल को तुम्हें खुद अपनी यादों से डर लगने लगे। मगर कामयार हर बार नजरें चरा लेता। दादी की बातें इसके कानों से टकरा कर दिल तक पहुंचने से पहले ही गिर जातीं। वो मानने को तैयार ही नहीं था। इसके अंदर का गुस्सा, इसकी अना, इसकी टूटी हुई उम्मीदें सब मिलकर इसे अंधा कर चुकी थीं। वो समझता था कि सख्त बनकर ही वो मजबूत रह सकता है। हालांकि हकीकत ये थी कि वो अंदर से बखर चुका था। इरा की खामोश आंसुओं भरी आंखें, इसकी दबी दबी सिसकियां, सब कुछ इसके सामने होता, मगर वो खुद को बेहिस बना चुका था। इसे लगता था कि अगर वो नर्म पड़ गया तो कहीं फिर टूट ना जाए। दादी अम्मा जब आखिरी बार इसे समझाती हैं तो उनकी आवाज़ में लर्जिश होती है। वो कहती हैं कि बेटा, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, मगर टूटा हुआ दिल और खोया हुआ रिश्ता वापस नहीं आता। इरा तुम्हारा साथ चाहती है, तुम्हारी खामोशी नहीं। मगर कामयार इस लम्हे भी खुद को दुरुस्त समझता है। वो पीछे हिट जाता है, जैसे इसने फैसला कर लिया हो कि वो किसी की बात नहीं मानेगा, ना दादी की, ना दिल की, ना ज़मीर की। और यूं इस घर में खामोशी मज़ीद गहरी हो जाती है। इरा तन्हा हो जाती है, दादी अम्मा बेबस हो जाती हैं और काम